स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, TVS iQube का फुल रेंज टेस्ट जो है वो हम लेकर के आने वाले हैं। तो आज के दिन पे मैं पूरा रेंज टेस्ट करूंगा। 100% बैटरी मैं करके लेके आया हूँ घर से। हालांकि ये थोड़ा अलग लोकेशन है, ऑलरेडी 10-12 किलोमीटर में चला के आ चुका हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा मैंने टेस्ट कहाँ से शुरू किया, कैसे क्या हो रहा है, किस किस वेदर लोकेशंस पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। वेदर लोकेशंस का मतलब है कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 31 से 32 डिग्री का टेम्परेचर है। उसके बाद हम लोग जो कांस्टेंट स्पीड हम जिस स्पीड पे क्रूज़ करने वाले हैं वो रहने वाले हैं 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहने वाली है, जो कि सिटी के अंदर जिस स्पीड पे हम चलाते हैं उसी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा। ओके, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, अब स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मेरे साथ एक रोशन भी जुड़ गया है आज। एक्चुअली मैं रोशन को इसलिए साथ में लेकर के आया क्योंकि अकेले आदमी के साथ रेंज जो है वो नॉर्मल आ जाती है। मैक्सिमम स्कूटर्स पे हम किसी को साथ में भी कभी बिठा करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर वेट लोड के हिसाब से मेरा वेट थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा कम नहीं, 73 के आसपास का है, 73 के आसपास का है। तो फिर भी 73 वेट के पास रोशन का भी सेम ही वेट है, तो दोनों का वेट लगभग मिला लेंगे तो कितना हो गया, 146 आई गेस। तो 146 kg का वेट लेकर के गाड़ी कितना रेंज हमें देती है, किस स्पीड पे देती है, कहाँ कहाँ हम हॉल्ट लेते हैं, कैसा कैसा। एंड हाँ, गाड़ी के कंफर्ट के बारे में, सस्पेंशंस वगैरह हर एक चीज़ के बारे में मैं धीरे धीरे बात करूँगा। चलते हैं चिल्लाने की तरफ। नाउ ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा एक वॉकअराउंड दे रहा हूँ कि कैसा क्या किलोमीटर का मैंने सेटिंग किया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ट्रिप ए को मैंने पूरा ही रीसेट कर दिया हुआ है, 0 पे मैंने सेट कर दिया हुआ है। 100% बैटरी है, 100 किलोमीटर्स का रेंज भी दिखा रहा है। अब टेस्ट एक्चुअली ये करना है कि ओवरऑल 100 किलोमीटर से जा पाती है। शायद आपको ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी। द रीज़न इसकी मैंने कैमरा को ही उस तरह से सेट किया हुआ है थोड़ा सा, बट हाँ नहीं, ब्राइटनेस विजिबल है ठीक ठाक। ओके, अब चलते चलाते हुए बात करते हैं बाकी चीज़ों की धीरे धीरे से। 146 kg का वेट लोड करने के बाद गाड़ी किस तरह से कंफर्ट दे पा रही है, एंड जो 2 लोगों के बैठने के बाद परफॉर्मेंस किस तरह की आ रही है उसकी धीरे धीरे बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सस्पेंशंस की क्वालिटी जो कि स्कूटर में ढूंढी जाती है, एंड सीट की क्वालिटी जो कि स्कूटर में ज़्यादातर लोगों को प्रीफर करना चाहिए। ओके, बैठने के बाद फील काफ़ी अलग है। 2 लोगों के वेट के हिसाब से जिस तरह से सस्पेंशंस डैम्पिंग्स वगैरह को एडजस्ट कर रही है, छोटे छोटे होल्स को या फिर छोटे मोटे बम्प्स को जिस तरह से एडजस्ट कर पा रही है, वो काफ़ी बेहतरीन है एंड स्मूथ फील आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग की, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं यानी ABS के साथ डिस्क आ जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। तो अभी तक के लिए हमारा बैटरी परसेंटेज जो है वो 82% का है। एंड अभी तक किलोमीटर जो हमने ड्राइव किया है वो अभी है 19.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक के लिए। 82 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। एंड अभी ऑलरेडी हम हाईवे पे चला रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे सिटी के ऊपर। सिटी के ऊपर देखते हैं कितना क्या रेंज आ पाता है। इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे TVS ने अपने सबसे पहले एंट्री लेवल सेगमेंट पे जो स्कूटर को लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर को, दैट वाज TVS iQube। 2020 जनवरी में लॉन्च करने के बाद 2025 तक लगभग 6 लाख यूनिट्स ओवरऑल इंडिया में सेल करने के साथ ही साथ अच्छी सेल्स, अच्छी सर्विसेज, अच्छे अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड कुछ अच्छे फीचर्स के साथ। तो अभी तक हम लोग जितने किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं दैट इज़ 57 किलोमीटर्स एंड बैटरी अभी भी 44% पे है। इकोनॉमी मोड पे ही हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अभी भी हमारा घर यहाँ से अभी और आई गेस कितना होगा, और 25 to 30 किलोमीटर्स होगा अभी हमारा घर। तो 25 to 30 किलोमीटर जाने के बाद उसके बाद सिटी में थोड़ा सा ड्राइव करेंगे। उसके बाद ओवरऑल इंप्रेशन आपको बताते हैं कि कितना किलोमीटर का ओवरऑल रेंज आया। इस पर्टिकुलर वेरिएंट को सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न यह है कि 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पे ये व्हीकल जिस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, जिस तरह की हैंडलिंग डिलीवर करती है, जिस तरह का कंफर्ट डिलीवर करता है, शायद ही कोई और ब्रांड उस तरह की डिलीवर नहीं कर पाती। एंड ओवरऑल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 73 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। बैटरी परसेंटेज अभी 28% अभी भी रिमेनिंग है इस पर। एंड मोर टू गो। अभी मैं सिटी के अंदर थोड़ा बहुत ड्राइव करूँगा, देखते हैं सिटी के अंदर की माइलेज क्या आती है। मैंने रोशन को ड्रॉप कर दिया है, अभी वेट भी गाड़ी में कम हो चुका है। ओके, तो बैटरी जो है 15% के नीचे जा चुकी है ऑलरेडी अभी, एंड पावर लैग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल पावर इज़ गुड। ऐसा एक्सट्रीम पावर लैग देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक है पावर। तो चलते हैं अभी आगे आगे देखते हैं कितने किलोमीटर जा पाती है। जैसे कि 100 किलोमीटर्स पूरे ही कंप्लीट हो चुके हैं। बैटरी अभी भी 4% रिमेनिंग है। 4% पे लगभग आप 4 से 4.5 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, यानी 4.5 किलोमीटर तक और जा सकते हो। ओके, अब निकाल लेते हैं हेलमेट एंड बाकी चीज़ों की बात करें। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो कैसा क्या है, हम
दो लोग ट्रैवल कर रहे थे, दोनों का वेट था 146 केजीज के आसपास का वेट था हम दोनों का मिला करके। दोनों 146 केजी के वेट को अगर वो लेकर के ट्रैवल करके भी 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर पा रही है 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पे, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। आई से प्राइस भी इस गाड़ी का अगर मैं बताऊं तो 1,32,000 के आसपास का हमें प्राइस पड़ा था। उसके बाद सब्सिडी 12,000 या फिर समथिंग कुछ माइनस आ जाती है, आपको रिटर्न आ जाता है वो सब्सिडी। एंड अगर आप सोलो में ट्रैवल करते हैं एंड विथ दैट सेम स्पीड 35 to 40 के आसपास का अगर आप स्पीड मेंटेन करके चलते हैं तो आई एम श्योर कि गाड़ी 112 से 115 का एवरेज आपको निकाल के दे देगी एक बार 100% बैटरी पे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, काफ़ी और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं एंड हैव अ ग्रेट डे।